अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ही होंगे। अल्लाह पाक हम सबकी जो है परेशानियां दूर करे, और जितने भी लोग परेशान हैं या बीमार हैं उन सबको अल्लाह ताला सेहत दे। तो यहाँ पर मैं जो है काम स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ख़त्म होती है तो उसको वॉश कर लेना चाहिए। मंथ के लास्ट में वैसे ही हर चीज़ खाली हो जाती है, जैसे कि ग्रोसरी वगैरह भी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। सर्फ की बाल्टी है और इसको जो है वॉश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत गंदी हो रही थी। सर्फ हमारा ख़त्म हो चुका है। मैंने सोचा ग्रोसरी करने से पहले ही चीज़ें जो है वॉश करना स्टार्ट कर देती हूँ। जो चीज़ खाली हो चुकी है उसको वॉश कर लेते हैं, बाकी जो है जब खाली होंगी तो वॉश कर लेंगे। ये सर्फ वाली बाल्टी है और इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिए। बहुत ही अरसे बाद जो है मैंने इसको साफ किया है वॉश करके। तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। घर की चीज़ें आप पे ही डिपेंड करती हैं। जब आपने देखनी है तो ही वो ठीक रहती हैं, अगर आप काम नहीं करेंगे तो वो गंदी होती चली जाएंगी और फिर अच्छी नहीं लगेंगी। गर्मियों में स्पेशली जो है ना वो चीज़ों में कीड़े पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। हर जगह जो भी खाली होता चला जाएगा, साथ साथ साफ करती रहूंगी उनको। हर चीज़ अलग अलग इनकी यूज़ करनी पड़ी। मैंने सोचा इसको अंदर रखाती हूँ, और अंदर जाने लगी तो डोर ही अंदर से बंद हो गया। तो मेरा बेटा जोर से रो रहा था कि मैं दरवाजा खोलूँ, मैं बाहर से अंदर आऊँ, उसको लेके आऊँ। तो डर रहा था, मैं भी डर गई थी। लेकिन ये है कि एक बेटी मेरे पास थी जो कि कैमरा पकड़े खड़ी थी, एक वॉशरूम में थी। तो अब वॉशरूम की विंडोज शुक्र है पीछे खुले एरिया से निकलती हैं, तो हमने उसको बहुत आवाजें दी, बाहर आओ और डोर ओपन कर दो, हम जो है बाहर बंद हो चुके हैं। तो वो बेचारी आई, आके जो है उसने ओपन किया। तो जाके ओपन हुआ तो मैं राइस वाली बाल्टी उठा लाई हूँ, सर्फ वाली अंदर रखाई हूँ एक्स्ट्रा रूम में, ताकि वो ड्राई हो जाए। और तब तक जो है सर्फ भी इंशाल्लाह से हम उसमें ले आएंगे और डालेंगे। तो राइस की बाल्टी जो है खत्म हो चुकी थी। राइस हम फुल भर के तो नहीं रखते, हमारी फैमिली बहुत छोटी है। 5 kg मंथ के राइस मंगवाती हूँ, वो इसी में रखती हूँ, सेफ रहते हैं। और ये बाल्टी जो है ना मेरी शादी की है, और शादी में अब प्लास्टिक की ही बाल्टियां मिलती हैं। एक और भी मिली थी आटे के लिए, आटा और चावल दोनों की मिली थी, और आटे वाली थोड़ी बड़ी है। मैं आटा जो है उसमें नहीं डालती, क्योंकि हम छोटी सी तो फैमिली है। 5 किलो मैं मंगवाती हूँ, फिर खत्म होता है और मंगवा लेती हूँ। अगर मैं ज्यादा मंगवा लूँ आटा तो वो खत्म ही नहीं होता और सुंडियां पड़ जाती हैं फिर इस वजह से। आटे की बाल्टी में बहुत छोटी सी रखी है, क्योंकि इतना सारा आटा तो होता नहीं है कि जो भर भर के रखे। इस वजह से मैं छोटी बाल्टी यूज करती हूँ। रेड वाली इस तरह की बिग बाल्टी है, उसमें हम कपड़े धोने वाले रखते हैं। यहाँ पे जी ये काम भी हो चुका कंप्लीट, और डिश वॉश वगैरह लदा जाहिर सी बात है इनकी चीजें मुझे यूज करनी थी, और वो की और रखाई हूँ सारी चीजें। अब आ चुकी हूँ वॉशरूम में, मैंने सोचा हल्का सा वॉश कर रहती हूँ वॉशरूम भी, क्योंकि साफ सुथरा हो तो अच्छा लगता है। वैसे हमने चप्पल वगैरह अलहदा रखी हुई है वॉशरूम में। तो वॉशरूम ना गंदे होते ही ना, कोई मर्द है घर में जो कि बाहर से आएगा जूता लेके और गंदा कर देगा। साफ सुथरा अच्छा लगता है। हेल्पर जो है वो संडे को नहीं आती, इस वजह से फिर मैं काम लाजिम कर लेती हूँ। ऐसे साफ ही होते हैं हमारे वॉशरूम, सफाई की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन वहमी लोग हैं और करना पड़ता है। इस वजह से मैंने जो है इसको हल्का सा वॉश कर लिया है सिंपली, और मैंने सोचा इसको वॉश करके आती हूँ। सारे काम जब हम कर ही रहे हैं तो कर लेते हैं। इधर मैं वॉश करके फ्री हुई तो मेरा बेटा गैराज में खड़ा रो रहा था, मक्खियाँ कहता तंग कर रही, मक्खियाँ पहली बार देखी है। उसको बोल रहा था मच्छर मुझे काट रही हैं और मुझे जो है बहुत तंग कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इधर बैठ जाती हूँ, आप साइकिलिंग करो और आप जो है खेलो, मैं इधर बैठूंगी। जब मक्खी आएगी तो मैं उसको मारूंगी बहुत सारा। घर के अंदर कभी इंटर हो भी जाए गलती से तो हम उसको जोरों जोर से मार मूर के निकाल देते हैं। इस वजह से ना इसको आदत नहीं है कभी बाहर भी खेला नहीं है, गैराज में भी। और मैं आज लेके इसको आ गई, बहुत ज्यादा जो है आज जिद कर रहा था, बहुत तंग भी कर रहा था। बाहर भी हम निकलने देते और ना कभी वो जिद करता है, कि शुरू से उसे आदत नहीं है बाहर निकलने की, और ना ही वो कहता है कि मुझे बाहर जाना है। गर्मी इस कदर स्टार्ट हो चुकी है, और मौसम हालांकि ठंडी हवा रात को डेली चल पड़ती है, फिर भी जो है गर्मी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो फील होती है बहुत ही गर्मी। तो बेटे को मैं कह रही थी बाहर जाना है, तो कहता नहीं मैंने नहीं जाना। तो वो वैसे भी आदत नहीं है, इस वजह से वो नहीं जाता। हम लोग ना इसको निकलने भी कभी ना दें। मैंने कहा तुम इधर ही प्ले करो। और बाकी आप लोग जो है वो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब लाजम कीजिएगा, और लाइक भी। मेरी फैमिली की अपडेट आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह से। टिकटॉक पे तो मैं एक्टिव हूँ, वहाँ पे माशाल्लाह से मेरे फॉलोवर भी काफ़ी हैं और व्यूज़ भी माशाल्लाह से अच्छे आ जाते हैं। यूट्यूब को तो 2-3 दिन हुए हैं अभी स्टार्ट किए को, तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा अभी इसको ज़रूरत है। अंदर जो है कपड़े वगैरह हमने रखे हुए थे आयरन करने के लिए। सोचा है कि थोड़े थोड़े करके हम आयरन करके रखा करें, लाइट का कोई पता नहीं होता कब चली जाए। बेटियाँ जो है वो इतने अच्छे से आयरन नहीं करने आते, और बस थोड़े बहुत कर लेती हैं। तो चलते फिरते हमने सोचा एक एक करके हम करते रहेंगे, जो जिसका टाइम मिलेगा करते रहेंगे। बेड पे बिखेर के रखे हुए हैं ताकि पता हो इनको आयरन करना है। तो इधर जो है ड्रेसिंग टेबल भी बेटी ने ही सारा सेट किया है, क्योंकि मैंने इनके रूम में ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, ताकि इनको आदत हो कि हमने ऑर्गेनाइज भी करना है, बिखरेगा भी तो हमने ठीक भी करना है। बच्चों में बहुत अच्छी आदत डेवलप होती है, इसलिए बच्चों का अलग रूम सेट करके दें, उनको पता चले कि जो है अपना रूम जो है ऑर्गेनाइज करके रखना है, बिखेर के नहीं रखना। अगर बिखरता है तो हमने उसको सेट भी करना है। मैं भी जो है बहुत ज्यादा सफाई
पसंद हूँ। इसी तरह मुझे देख के मेरी बेटियाँ भी मुझे फॉलो करती हैं और मेरा बेटा 4 साल का है तो वो भी मुझे फॉलो कर रहा होता है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और यहाँ पर हेयर ब्रशेज़ भी वॉश किए हैं और जितने कपड़े थे वो भी सारे ऑलमोस्ट